हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलो हम लोग आज के क्वेश्चन को 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। हम लोगों को यहाँ पे निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस जो बर्तन का धारिता है ये हमारा पहले से दिया गया है। ठीक, अब जो बर्तन में टोटल इसमें प्रयुक्त धातु कितना हुआ है उसको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले जो बोला गया कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर की धातु की शीट की आवश्यकता होगी। देखो कोई हमारा एक बेलन है, ठीक, बेलन का इस तरीके से बर्तन है। इसका जो ऊंचाई है वो 1 मीटर दिया गया है। यहाँ पे जो ऊंचाई है वो 1 मीटर दिया गया है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो धारिता है 15.4 लीटर है। कितना है तो देखो यहाँ पे बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। बस इतना का हम लोगों को काम था। चलो इसको साइड करके हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बर्तन की धारिता ये हमारा 15.4, ये हमारा बर्तन की जो धारिता है 15.4 लीटर दिया गया है। ठीक, और जो ऊंचाई है 1 मीटर। लेकिन देखो यहाँ पे जो धारिता का मतलब होता है आयतन। ठीक, और ये आयतन हमें लीटर में दिया गया है। इसको हम लोग पहले यहाँ पे मीटर में है तो इसको भी मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो लिखेंगे फिर से एक बार, बर्तन की धारिता ये हमें मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो हम लोगों को इसको 1000 से भाग देना पड़ता है। क्यों, देखो 1 मीटर क्यूब में हमारा जो बनता है वो 1000 लीटर बनता है। ठीक, एक अगर यदि 1 मीटर क्यूब हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तो उसका आयतन हमारा 1000 लीटर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लीटर में दिया गया है और हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है, यानी उल्टा करना है। तो यहाँ पे हम लोग 1000 से भाग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे रहेगा तो 1 लीटर, इधर हमारा मीटर क्यूब में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे में जो लीटर है हमारा मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो 15.4 बट्टा में 1000 हो गया। अब इसका पॉइंट उड़ाते हैं तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा। तो बचे हुआ हमारे यहाँ पे 154 और बट्टा में 10,000 लीटर, ये हमारा मीटर क्यूब में आ गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि बर्तन की धारिता जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो बर्तन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे इसका फॉर्मूले के ऊपर। ठीक, अब देखो पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का स्क्वायर, आर का देखो निकालना है। ठीक, हमें त्रिज्या निकालना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एच का मान हमारा यहाँ पे 1 मीटर दिया गया है तो इसके एक बिठा देंगे। 154 और बट्टा में 10,000 है। ठीक, अब इसको हम लोग कटा दें तो 22 से ये 7 बार में कंप्लीट कट जाएगा। अब बचा हुआ हमारा आर स्क्वायर गुना 1 है। ठीक, यानी आर स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 और बट्टा में ये 10,000 नीचे। ठीक, अब स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको पूरा कंप्लीट 49 और बट्टा में ये 1 देख के चलिए 4 जीरो। ठीक, अब देखो इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं अलग अलग। 49 का अगर यदि वर्गमूल निकालना तो ये 7 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखो अगर यदि इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो कॉमन है, टोटल 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से और 100 बन जाएगा। ठीक, ये हमारा शॉर्टकट होता है, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं जीरो वाले का वर्गमूल। 4 होता है तो हमारा 2 बाहर आ जाता है। ठीक, ये तो हमारा होता है जोड़ा निकलता है हमारा वर्गमूल में। अब इसको भाग करते रहते हैं तो कितना बार में चले जाएगा। तो ये देखो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा। 7 है और 1, हम लोग पहले 2 अंक बना लेंगे 0 और 7, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ला देंगे। ठीक, अब ये जो हमारा आ गया आर का मान, त्रिज्या का मान हमें मिल गया। अब इसमें पूरा बोला है कि कंप्लीट ये बर्तन में कितना जगह लिया है, ये सीट कितना लगा है। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट का आयतन निकाल देंगे, कंप्लीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच दोनों सेम है। अब 2 और गुना में पाई का मान 22/7 और आर का मान हम लोग निकाल के रखे हैं 0.07। उसके बाद यहाँ पे है कि एच प्लस आर, एच का मान देखो कितना है तो 1 है, तो 1 प्लस आर का मान देखो अभी निकाल के रखे हैं 0.07। इसको अगर यदि कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 7 से ये 7 रहता तो एक बार में कटता, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे भी हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब उसी प्रकार से 22 दूना ये 44 हो गया। चलो शॉर्टकट हम लोग गुना करते हैं इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 1 और 0.07 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों आपस में जुड़ के 1 और पॉइंट वाला हमारा साथ में बाद में लिख देंगे उसको। अब देखो 44 को जब 1 से गुना करते हैं, अगर यदि हमारा पॉइंट नहीं रहता तो हमारा सिर्फ कंप्लीट 1 रहता, अगर यदि हम 44 को 1 से गुना करते तो हमारा ये 44 बनता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 तो है लेकिन क्या है 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट इस जगह पे लग जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कंप्लीट गुना करेंगे 1.07 के साथ, तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना बन जाएगा 107 चौका 428। ठीक, और इधर भी 428, तो 8 हो गया, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7 हो गया और ये 4 हो गया, तो कितना गया 4708। हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा 4708 और 2 और 2 4, 4 अंक के बाद पॉइंट, 2 और 2 4 यानी इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 7 को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शीशे के एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है, 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक, कोई हमारा शीशे का एक पेंसिल है, उसके अंदर हमारा ग्रेफाइट होता है, तो अलग अलग हमारा यहाँ पे दिया गया है उसका कि कितना व्यास है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों को बाद में बोला गया निकालने के लिए, तो पहले हम लोगों को जो लकड़ी जो शेष है उसका आयतन निकालना है, दूसरा हमारा जो ग्रेफाइट उसके अंदर है उसका हमारा यहाँ पे निकालना है कि कितना आयतन है। ठीक, देखो ये हमारा कोई मान लेते हैं कि पेन है, इसके अंदर जो हमारा ये ग्रेफाइट होता है, अगर यदि पेंसिल होता है तो उसमें हमारा ग्रेफाइट होता है, तो इसका हम लोगों को अलग आयतन निकालना है। और ठीक बाकी बात जो हमारा जो प्लास्टिक लगा हुआ है इसका भी हमें अलग आयतन निकालना है। तो चलो हम लोग इसको पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, ये हमारा कोई एक पेंसिल है। ठीक, इसमें जो बोला गया है कि हमारा जो पेंसिल का जो व्यास है, ये जो कंप्लीट व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका जो मान दिया गया है, यानी हम लोग मान लेते हैं D1 का जो मान है 7 mm दिया गया है, और जो ये पेंसिल के जो अंदर ग्रेफाइट है इसका जो व्यास दिया गया है यानी D2 का मान जो दिया गया है वो 1 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक, ये ध्यान रखना है। पहले हमारा D1 जो हमारा 7 mm है, D2 हमारा 1 mm है, और जो ऊंचाई है दोनों की कंप्लीट ऊंचाई जो दिया गया है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक, इसको भी और इसको भी, तो हम लोग यहाँ पे पहले D1 का मान है 7 मिलीमीटर, तो अगर यदि हम लोग R1 का मान निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 10 से भाग लग जाएगा। ठीक, 10 से भाग लग जाएगा यानी नीचे 10 आएगा, यानी 10 से गुना हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 7 और 10 दूनी 20, ये हमारा हो गया R1 का मान। उसी प्रकार से D2 का जो मान है 1 mm दिया गया है, 1 मिलीमीटर दिया गया है। हम लोग R2 का मान निकालेंगे तो इसका आधा करेंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखो इसको हम लोग अगर यदि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से इसको भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर में, और पहले से जो ऊंचाई है वो भी हमारा सेंटीमीटर में है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट का जो अंदर है इसका हम लोग आयतन निकालते हैं। ठीक, ये पेंसिल का जो हमारा अंदर में ग्रेफाइट है इसका पहले आयतन निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन, तो ये हमारा बेलन का है आकार है, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे देखो R2 का स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये हमारा ग्रेफाइट के लिए R2 का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग R2 का स्क्वायर लगाएंगे। पाई का मान 22/7, R2 का स्क्वायर, R2 का मान 1/20, इसका 2 बार गुना में h का जो मान है कितना दिया रखा है 14, तो यहाँ पे रख देंगे 14। ठीक, अब इसको हम लोग कटाते हैं तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट आ गया कितना आ गया 22 आ गया, और 20 है 200 आ गया।
इसको 2 से फिर कटाएंगे तो 11 बार में, 2 से कटाएंगे तो 100 बार में, तो कंप्लीट 11/100 आ गया। अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 11 के 2 अंक के बाद पॉइंट आनी, इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो हमारा निकल के आ गया, ये ग्रेफाइट का आयतन आ गया। अब हम लोगों को निकालना है इसका पूरा पेंसिल में जो लकड़ी का प्रयुक्त हुआ है उसका आयतन निकालना है, ठीक। तो देखो इसमें जो लकड़ी लगा है कहाँ तक का लगा है, जो हमारा, पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमारा ये कंप्लीट है इसका हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, ठीक। और उसमें से हम लोग अगर यदि ग्रेफाइट वाले को अगर यदि माइनस कर देंगे तो बचा हुआ शेष हमारा ये सब जो खाली जगह है, ये सब जो बचेगा ये हमारा, इसमें क्या होता है, ये हमारा लकड़ी दिया होता है तो इसका आयतन निकलेगा। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो हम लोग यहाँ पे पेंसिल का पहले आयतन निकालेंगे और उनमें से हम लोग ग्रेफाइट का आयतन को माइनस करेंगे। पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ठीक। अब देखो पेंसिल का जो आयतन बनेगा ये कंप्लीट बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा भी फिर से बेलन का आकार है तो πr²h, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग पेंसिल के लिए r1 का यूज हुआ है तो हम लोग यहाँ पे r1 का स्क्वायर h माइनस, और ये ग्रेफाइट का आयतन हम लोग निकाल चुके हैं तो इसकी जगह पर ये डायरेक्ट 0.11 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो पाई का मान फिर से 22/7 रखेंगे। अब देखो r1 का स्क्वायर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे r1 हम लोग निकाल के रखे हैं 7/20, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 बार गुना 7/20 और गुना में 7/20, और जो ऊंचाई है वो दोनों सेम है 14 सेंटीमीटर, तो इसके जगह पर यहाँ पे हम लोग जो ऊंचाई का मान है ये 14 सेंटीमीटर दोनों के लिए है, तो यहाँ पे h का भी मान इसका 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 7 से अगर यदि इसको कटा दें तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको कटा देंगे तो ये 10 बार में कंप्लीट ये कट जाएगा। फिर से अगर 2 से कटाएं तो ये हमारा 5 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा। अब देखो जो हमारा जो बचा हुआ है उसको ध्यान से देखना है। ये 11 हो गया इधर, गुना 7×49 बट्टा में 20×25 100 और माइनस 0.11 आ गया। अब इसको हम लोग पहले गुना कर लेते हैं, 49 को 11 से गुना करते हैं तो कितना होगा 49 और इधर से 49, 9 9 4 13, 4 और 1 5, तो 539 हो गया। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 539 और बट्टा में 100 है तो 100 माइनस 0.11। अब देखो यहाँ पे 100 का भाग हम लोग डायरेक्टली कैसे लगाते हैं, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो वही हमारा यहाँ पे 39 के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 5.39, और उनमें से हम लोग यहाँ पे 0.11 को माइनस करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट के जो सामने है, पॉइंट के सामने इसको अलग अलग एकदम समान रखना है और माइनस करना है। पॉइंट के 2 अंक और पॉइंट के 2 अंक के साथ माइनस करना है, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब ये लकड़ी का जो हमारा है आयतन निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक अस्पताल को एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। कोई हमारा एक बेलनाकार कटोरा है, ठीक, जिसका व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई जो दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर। ये सीधा सीधी समझना है, ठीक। तो उसमें कितना मतलब पानी भरा जाए, जो भी जूस वूस देता होगा या फिर कुछ भी दिया जाता है तो वो कितना वो हमारा 250 रोगी के लिए तैयार होता होगा एक दिन में, वो हमें निकालना है, ठीक। देखो ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले कोई हमारा एक अगर यदि बेलनाकार होगा तो वो क्या होगा, जैसे हमारा ये बेलनाकार कोई हमारा बर्तन है, ठीक, इसको मान लेते हैं। इसमें हम लोग अगर यदि कोई भी लिक्विड या कोई भी जो यहाँ पे सूप बोला गया उसको डालेंगे तो ये कितने के बराबर यहाँ पे अपना जो है सो जगह छापेगा, तो जितना इसका हमारा आयतन होगा उतने के बराबर इसमें हमारा यहाँ पे लिक्विड रहेगा, उतने के बराबर यहाँ पे हमारा सूप आएगा, ठीक। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे ये एक बार में हम लोग कितना यहाँ पे यूज हो रहा है। उसी प्रकार से एक रोगी के लिए हमारा निकल के आएगा तो हम लोग यहाँ पे 250 रोगी के लिए बोला गया तो हम लोग 250 रोगी को 250 से गुना करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट जो हॉस्पिटल में लग रहा है वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है 2 चीज़, डाटा जो हमारा दिया गया है प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास
यानी ये 7 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, दूसरा हमारा 4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई, इतना दूर तक भरा जाता है, ठीक। तो ये हमारा ऊंचाई का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे दो ही चीज़ हम लोगों को बेलनाकार हमारा जो है तो उसका आयतन निकालने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हमारा एच, दूसरा हमारा त्रिज्या। तो वो दोनों हमारा दिया गया है। तो चलो हम लोग इसी के ऊपर से निकालते हैं। देखो कोई हमारा मान लेते हैं कि ऐसे हमारा ये कोई सूप है, मतलब ये हमारा डिब्बा, इसी तरीके से कोई बर्तन है। इसका जो व्यास है 7 सेंटीमीटर दिया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक। और जो ऊंचाई है, जब इसको 4 सेंटीमीटर भरा जाता है तो ये हमारा कंप्लीट भर जाता है। यानी सीधा सीधी सेंस है कि एच का मान हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया और जो हमारा डी का मान है वो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें आर चाहिए तो इसका आधा करेंगे, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। अब हम लोग लिखेंगे एक रोगी के लिए सूप, एक रोगी के सूप का आयतन, तो आने क्या πr² h। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर देखो यहाँ पे है 7/2 का 2 बार गुना, और h का मान 4 है। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 4 कैंसिल। ये जो हमारा आ गया टोटल 1 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल ये हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब हमारा एक रोगी के लिए आ गया। इसीलिए 250 के लिए कितना आ जाएगा, तो 250 से इसको गुना करेंगे। जब इसको हम लोग कंप्लीट गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अगर यदि इसको लीटर में चेंज करना है तो 100,000 से भाग दे देंगे तो हमारा ये लीटर में भी चेंज हो जाएगा, तो 38.5 लीटर बन जाएगा।